इस बार शरद पूर्णिमा के व्रत को लेकर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। अब औरों की तरह आपके मन में भी ये सवाल होगा कि चंद्रमा का ग्रहण पड़ रहा है और पूर्णिमा का व्रत हम रखते हैं, तो पूर्णिमा का व्रत हम कैसे करेंगे? व्रत अगर हमने रख लिया तो फिर हम फलाहार कैसे करेंगे? व्रत को खोलेंगे कैसे? चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे? इसी के साथ साथ हम रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, वह कैसे रखेंगे? ये सारे सवाल ना आपके मन में आ रहे होंगे। अब इनका जवाब आप ढूंढने निकले होंगे, और अगर आप ये जवाब ढूंढते ढूंढते इस वीडियो पे आए हो तो बस आप सही जगह आ गए हो। आपको सारे सवालों के जवाब यहां मिल जाएंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस बार 28 तारीख को शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है, जो कि चंद्र ग्रहण पड़ेगा। अभी आप जब व्रत रखते हो तो व्रत को चंद्र ग्रहण के समय पर आप खोल नहीं सकते हो। वैसे भी कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो, सूतक लग चुके हों, तो उस दिन व्रत चाहे ना भी हो तो भी व्रत करना चाहिए, यानी कि भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब बूढ़े, बच्चे और रोगी, इनको छोड़ करके आम लोगों के लिए यही कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि आप जो है व्रती हों, यानी कि व्रत रखें। उस समय कोई भोजन ना करें जिस समय सूतक लग चुके हैं, जिस समय ग्रहण चल रहा है। सूतक से लेकर ग्रहण का मोक्ष होने तक आपको भोजन नहीं करना चाहिए। अभी इस बार क्या है? इस बार तो पूर्णिमा है, और पूर्णिमा को बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं और चंद्रमा की रोशनी में खीर भी रखते हैं। अब इस बार वे कैसे करेंगे, तो समझते हैं इस बात को थोड़ा सा बारीकी के साथ। तो देखिए, इस बार जो पूर्णिमा तिथि जो है वो स्टार्ट होगी 27 तारीख की, जब रात हो जाएगी और अगला जब दिन निकलेगा 28 तारीख का, तो 28 तारीख का सूर्य उदय होने से पहले ही सुबह 4:15 बजे जो है पूर्णिमा लग जाएगी। अब दिन निकला 4:15 बजे, पूर्णिमा हो गई 27 तारीख की सुबह सुबह, और दिन निकला 28 तारीख में। 28 तारीख के पूरे दिन पूर्णिमा चलेगी, और 28 तारीख की जब रात आएगी, यानी कि रात के 12 बजेंगे, उसके बाद में 12 बजने के बाद 28 तारीख के 2:52 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो ये पूर्णिमा है इतने समय तक। ठीक है ना। अब ये तो 28 तारीख की पूर्णिमा सी हो गई। अब आपने सूर्य उदय से व्रत स्टार्ट किया, आपने व्रत रखना शुरू कर दिया मान लीजिए। अब चंद्र ग्रहण को देखिए कि शाम को 4:05 पर सूतक शुरू हो जाएंगे चंद्र ग्रहण के, क्योंकि 9 घंटे पहले चंद्रमा के सूतक शुरू हो जाते हैं। तो शाम को 4:05 पे सूतक स्टार्ट हो गए। अब सूतक में ना आप भोजन कर सकते हो, ना चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। तो अब ये जो ग्रहण चलेगा इसको समझते हैं। तो 4:05 पर सूतक स्टार्ट हुए। ठीक है। उसके बाद में जो छाया प्रवेश होगा, यानी कि जो है छाया प्रवेश लगेगा चंद्र ग्रहण का, वो लगेगा 11:32 पर रात्रि में। उसके बाद में स्पर्श होगा, यानी कि ग्रहण का स्पर्श काल जो है वह है 1:05 पर रात में। तो 1:05 तक ये रहेगा। उसके बाद इसका जो मोक्ष काल है, यानी कि मोक्ष का समय है चंद्र ग्रहण का, वह है 2:23 पर। और विरल छाया निर्गम, यानी कि छाया से भी बाहर आ जाए चंद्रमा, वो समय होगा 3:53 रात्रि के अंदर। यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो हम रात को 11:30 बजे से लेकर के और प्रातः यानी कि अगली सुबह 3:53 तक देखें तो चंद्र ग्रहण का कहीं ना कहीं असर बना रहेगा, जिसमें कि 1:05 से लेकर 2:23 तक चंद्र ग्रहण का पूरा प्रारूप रहेगा, लगने से लेकर के और मोक्ष होने तक। ठीक है ना। तो अब ऐसे में 11:30 बजे के बाद से ही देखा जाए तो चंद्र ग्रहण का एक रूप शुरू हो गया। ठीक है। अभी व्रत हम सुबह से करते हुए आ रहे हैं, तो व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए पर तो ये समझ लीजिए। तो व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, व्रत को करिए, व्रत मत छोड़िए। अगर आप व्रत करते हुए आ रहे हो अब तक, और आप जो है पूर्णिमा का व्रत रखते हो, शरद पूर्णिमा का, तो व्रत मत छोड़िए। क्योंकि ग्रहण में तो वैसे भी व्रत करने के लिए कहा जाता है कि कुछ खाना पीना नहीं है, तो आप व्रत करिए। लेकिन व्रत आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक, यानी कि 4 बजे से पहले पहले शाम को, जो कि 4:05 पर सूतक शुरू हो जाएंगे। तो 4 बजे से पहले पहले आपको व्रत का परायण कर देना है, खोल लेना है। अब कैसे करना है कि चंद्रमा तो दिन में भी निकलते हैं और रात्रि में वो दिख जाते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी में चंद्रमा दिखता नहीं है। अर्घ दे दीजिए, छत पे जाके चंद्रमा को
ये मानकर के चंद्रमा निकले हुए हैं, ये मान के आप चंद्रमा को अर्घ दे दीजिए। और अर्घ देने के बाद में 4 बजे से पहले पहले आप पारायण कर लीजिए, यानी कि व्रत खोल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, वही आपका भोजन होगा। व्रत खुल जाएगा आपका 4 बजे से पहले शाम को। उसके बाद आपको फिर पूरे रात्रि के अंदर आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, ना कुछ भोजन किया जाएगा, ठीक है ना। और जो रात में खीर रखते हैं चंद्रमा के सामने, तो जो चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है तो कोई खीर इत्यादि नहीं रखी जाएगी, ठीक है ना। आप खीर दिन में ही बनाएं, ठाकुर जी का भोग लगाएं, ठीक है, और उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें, ठीक है ना। तो एक बात। दूसरी चीज यह है कि यदि आप व्रत नहीं खोलना चाहते, आपको लगता है 4 बजे से पहले क्या व्रत खोलेंगे, दिन का समय होगा, तो फिर आप इस काम को भी कर सकते हो कि आप जो है व्रत नहीं खोलना चाहते हो तो अगली सुबह यानी कि 28 तारीख की अगली सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में फिर आपका व्रत खुलेगा। लेकिन याद रखिएगा उस दिन पूर्णिमा नहीं होगी, पड़वा तिथि होगी जब आप व्रत खोलोगे, ठीक है ना। तो इसमें अच्छा यही रहेगा कि आप यदि जो है 4 बजे से पहले पहले अपना व्रत खोल लेते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप व्रत करिए, व्रत को मत छोड़िए और चंद्रमा को अर्घ दिन के अंदर ही दीजिए। चंद्रमा को देख कर देना है, तो रात्रि में दिखते हैं, जो कि सूर्य अस्त हो जाता है चंद्रमा दिखने लगते हैं, लेकिन चंद्रमा दिन में भी दिखते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा बस जो है थोड़ा सा देखेंगे आसमान में, तो चंद्रमा दिन में भी होता ही है आसमान के अंदर। तो आप उनको अर्घ दीजिए और अर्घ देने के बाद में व्रत खोल लीजिए। तो मित्रों, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रकार से व्रत को जो है रख सकते हैं और खोल सकते हैं। ये वीडियो यदि आपने यहां तक देखा है तो कमेंट में जाके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इससे हमें पता लगता है कि लास्ट तक आप वीडियो पे बने रहे, इससे हमें खुशी भी होती है। जल्दी मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।